अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं इफ्तार के बाद आपके साथ और हमारे साथ हैं बरकत अनुज़मी और आप सबकी फेवरेट शेफ मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। इफ्तार खत्म हो गया, अभी मुंह चल रहा है आपका? हाँ, वो चलता रहता है इफ्तार के बाद से और सहरी तक। आपने ये क्यों कहा आपकी सबकी फेवरेट मुनीज़ा? फेवरेट आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि सबकी फेवरेट है? मुझे लगा मैं इस तरह की खुशफहमी में रहता हूँ। मतलब इतनी सी बात पे आप इतना जल गए, कपड़े भी काले हो गए आपके। अरे डॉक्टर लिया है। देखिए अब आप भाई देखिए हो हम के जिंदगी में बहन से चलेंगे, भाई बहन क्या? भाई हो के बहन से चलेंगे। अच्छा मैं समझा। अब आप फेवरेट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? आपने उन्हें ये बात कह के डिसअपॉइंट कर दिया। लेकिन ना हमने कभी कहा कि हम फेवरेट है, ना उन्होंने कहा कि बरकत उज़मी आपके फेवरेट। उन्होंने कहा सबकी फेवरेट मुनीज़ा। इस पे मुझे तो थोड़ी मैं तो हूँ ना फेवरेट, तो फिर आपको आप ऐसे बनेंगे आपकी आप ही ये तो favorite आपका अपना फैसला है ना यार। आप दोनों अपना शो कर लो यार, आप ये तो दोनों। आवाम का फैसला है शेफ ना। मुनीज़ा, इस वक्त आप घर के किचन में नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक लगा लें। ये हम लोग शूटिंग ये करें। असफर भाई फ्लैटों में नहीं होता, खिड़की में से बात कर रही होती है। हाँ भाई क्या बना? हाँ भाई क्या बनाया? अच्छा, अब देखिए ये इंटरटेनमेंट जरूरी है, वरना सिचुएशन ऐसी है। असवर भाई आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। आप देखिए बैचलर लोग दुखी हैं, रिलेशनशिप वाले दुखी हैं, शादीशुदा दुखी हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, जिंदगी का मजा ले कौन रहा है? ये मेरा ख्याल है वो गुलशन ग्रोवर ने कहा था ना, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। हाँ, वो ले गया। बिल्कुल वो सही ले कहा। गया। आप देखिए पाकिस्तान में जिंदगी गुजारने के बाद भी, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पाकिस्तान में जिंदगी की गुजारने के बाद भी आपको कब्र और आखिरत में हिसाब देना होगा। उसके बाद भी क्यों? बस ये है, ये आप ये ये तो नहीं आपने सोचे। बहुत गहरी ये तो बहुत गहरी कही बात है। मुझे नहीं लगता। लेकिन मेरे आपके शौहर जन्नती आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे भी आप जल रहे हैं क्योंकि वो दुनिया में भुगत रहे। हाँ, आपको ही तो बस आप तीनों को ही तो मेरे शौहर फोन कर करके बता रहे होते क्या क्या भुगत रहे हो, है ना? हम क्यों बताएंगे, उन्हें पता है। वो बता रहे होते हैं ना आपको। शेफ मुनीज़ा क्या बना रही हैं आज आप? भाई आज हम बना रहे हैं मिंट मार्गरीटा, क्योंकि आपको पता है पुदीना और लेमन बड़ा रिफ्रेशिंग होता है और इफ्तार के बाद कुछ रिफ्रेशिंग तो होना चाहिए। अब उज़मी भाई बोलेंगे कि इसमें भी नींबू डाल दिया। बोले 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 ना। यार अब आप मेरा चेक भी खुद ही लेना चाह रही तो खुद ही बोलो। नहीं चेक 50-50 कर लेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करें इस पर रेसिपी प्लीज। ओके। अच्छा जी, मिंट मार्गरीटा के लिए सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है मिंट, यानी पुदीने के पत्ते। आपने पूरी एक गड्डी जो है वो पुदीने की ले लेनी है। ये असली ठीक है? पत्ते हैं पुदीने के, असली हैं? जी जी असली है, नकली वाले हम नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है? इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून के करीब चीनी जाएगी, ठीक है? साथ में इसके अंदर जाएगा काला नमक 1 टीस्पून के करीब, ठीक है? और जनाब जाएगा इसके अंदर लेमन जूस 2 से 3 टेबलस्पून। बिल्कुल आ गया, ठीक है? देखें थोड़ा सा उसमें लेमन जूस था, इसलिए मैंने पानी नहीं शामिल किया था। अब तो आप थोड़ा सा- क्लियर कर रही हैं, क्लियर कर रही हैं। नहीं क्लियर क्या कर रही हूँ, ब्लेंड तो हुआ था ना, ऐसे तो नहीं बिल्कुल ब्लेंड नहीं हुआ था। हो जाता है यार, हो जाता है। उसमें भाई ये देखिए ब्लेड्स कितने तेज हैं। बहुत, जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं उसको भी इसके अंदर डाल के ब्लेंड कर सकती हूँ। सिर्फ ब्लेड नहीं, आपकी जबान भी बहुत तेज है। सबको थोड़ी बताते हैं ये बातें। तो ये ठीक है। जबान चार्ज करवाने माइके जाती है? हैं? जबान चार्ज करवाने माइके वगैरह जाती है? नहीं नहीं ऐसी चार्ज हो जाती है। अच्छा जी, ये जो पुदीने का मिक्सचर बनाया है ये इसके अंदर शामिल करेंगे हम। और आपने क्या करना है कि कोई भी आपने वाइट वाली फिजी ड्रिंक ले लेनी है, ठीक है? और वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। इतना रिफ्रेशिंग होगा, आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और गालियाँ भी डाइजेस्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे रखा और ये हमारी वाइट फिजी ड्रिंक हम इसमें शामिल करेंगे। हमारा मज़ेदार सा मिंट वाह वाह, आवाज आ रही है। नहीं वो ट्रांसमिशन खराब हो गई थी। उसकी भी यही आवाज आती है। अगर इन्होंने एडिट पे फेंक दी है कोल्ड ड्रिंक। अच्छा मुनीज़ा ने साउंड इफेक्ट भी साथ लेकर आई हैं। जी, ये आपने मुंह से आवाज निकाली है ना। देखिए ये बैंड जो है ना, ये भी सारे मेरे भाई हैं, हाँ, ठीक है? तो ये मेरे साथ हैं। सभी आपके भाई, आप 90 पे रहती हैं। सुनिए वो शेफ मुनीज़ा, मेरा ग्लास तो भर दें आखिरी वाला। जी 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 भरे भरे पूरा भरे, वरना वो निकल जाएगा, गिर जाएगा। नहीं ये वाला नहीं, इसके साथ वाला। सस्ता ड्रिंक है, सस्ता अगर देखा जाए असर भाई, सस्ता और आसान। ठीक है। लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किलों से बनाया। लेकिन महंगाई जिस तरह हो रही है ना, इसमें ये चीजें सही है यार, है असर भाई? बिल्कुल सही बात है। और ऊपर से ये भी कि आप ज्यादा खाने के भी आपको इसके ज्यादा एक हंगर पैंग्स जो होते हैं वो थोड़े जैसे
कम हो जाएगी। आप ये देखो खुद ही भूख नहीं लगेगी। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सिगरेट इतनी महंगी हो गई, ना बंदा घूम सकता है ना झूम सकता है। हाँ। क्या करें यार। चले ड्रिंक्स ले आऊं आप लोगों प्लीज के ले लिए? आए। हाँ ड्रिंक ले। Please, आराम से भाई, कोई भंड होगा मुझे तो लग रहा है। हाँ क्योंकि आज आप जो है ना बहुत नहीं नहीं नहीं, कोई भंड नहीं होगा, आप बेफिक्र हैं। चल थैंक यू, अब थैंक यू देखते वेरी हैं मच। इस पे असर किसका ज्यादा होता मेरा है। तो गला एक खराब छोटे है। से ब्रेक का, हाँ, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं इफ्तार के बाद आपके साथ। और अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक शानदार पाकिस्तानी से। हमारे साथ हैं सना आसिफ। सना कैंडल्स बनाती हैं और फाउंडर है रॉयल एलीट की। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त आप लोग भी देख रहे हैं, आपके सामने ये बहुत खूबसूरत कैंडल्स रखी हुई हैं। सिर्फ देखनी है, उठानी नहीं है। नहीं नहीं, आप उठा सकते हैं, उसको महसूस कर सकते खराब हैं। हो जाएगी वो। वो तो शो के बाद आपने उठानी है ना। आप सेटिंग ऐसे शो में ऐसी सेटिंग बना ली थी, बाद में आप एक आध देके जाएंगी, तरस खा के देके जाएंगी। या आप एक और चीज भी कर सकते हैं, ये कैंडल जला के फेंक भी सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी स्मेल, बहुत अच्छी है है ना? माशाल्लाह। आपकी नाक तो बंद थी। माशाल्लाह, यानी खुल गई। अच्छा वैसे शबुनीसा, आपसे एक छोटी सी इजाजत चाहता जी, हूँ, जी। मैं सना से बात कर लूँ? जी ओए, बिल्कुल। थैंक यू और सो अगर मच। हमें कहा होता ना इस तरह शो में, हम फिर भी करते। है ना? क्योंकि जी, पैसे तो सर, मिल रहे हैं ना बैठने के। अच्छा चल। सना, ये आपने सफर कब शुरू किया? ये 6 मंथ बैक मुझे शौक़ उठा। मेरे अंदर जो है वो थोड़ा सा आर्ट का बहुत शौक़ है, क्रिएटिविटी का। अच्छा, ये जो रेजिन्स की रहले हैं, ये मैं देखा करती थी इंस्टाग्राम पे। ये मुझे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलती थी और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं जो नई शादीशुदा हो रही हैं लड़कियाँ, उनके लिए जहेज़ के लिए दूँ या उनको एज अ गिफ्ट दूँ। ये जो आप कह रही हैं, जी जी, रहल है, रेजिन की रहलें। रहल है, इस पे- कुरान किताब अब कुरान, मुझे कहीं नहीं मिल रही ऑनलाइन, ये बहुत महंगी मिल रही थी, वाया टर्की आ रही थी और शिपिंग भी बहुत महंगी पड़ रही थी। तो मैंने बोला खुद क्यों ना बनाया जाए। वाह वाह। तो फिर मैंने इसका सामान ऑर्डर करा सारा बाहर से और यहाँ मैं बना रही हूँ फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में, और माशाल्लाह से मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। उसके साथ मुझे ये कैंडल्स का शौक़ उठा। मेरी बेटी है, उसको बहुत शौक़ था, जिधर जाती थी वो कैंडल्स ख़रीदती थी। अब वो होती थी बिल्कुल सिंपल प्लेन सी। अब मैंने कहा यार इसमें थोड़ी क्रिएटिविटी करते हैं, अपना कुछ डालते हैं। तो फिर ये आपके सामने मेरा काम है। और ये जो गुलाब के फूल की कैंडल्स है, ज्यादातर आपने फ्लावर शेप दिया जी जी जी, और वो भी बड़ी खूबसूरत सी है। वो जो ये सब पॉट में है। आपकी फ्रेगनेंस वाली हैं, खुशबू है इसके अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म की, कस्टमाइज भी हो सकती हैं आप, कौन सा कलर, कौन सी खुशबू आप डलवाना चाहें। और डिजाइन भी अपनी पसंद यस, का। डिज़ाइन भी अपनी कोई ऐसी पसंद खुशबू है ये कह रहा है कि लगाएं कि बीवी बेहोश हो जाए सूंघते। हाँ हाँ, अपनी बीवी। खुदा का खौफ करे। आप उसको शॉपिंग का ज़रा सा ज़्यादा वो कर दें तो वो शायद एक हो शॉपिंग जाए। मॉल है इसमें जहाँ दम घुटता है खवातीन का। नहीं कौन नहीं सा? एक है शॉपिंग मॉल, दोस्त ने बताया था कि यहाँ अपनी बीवियों को लाओ, दम घुट रहा है यहाँ पर। नहीं, वो खुशी से हो जाएंगी कि ईद आ रही है, चलो तुमको मैं लेकर चलूँ, जितनी चाहे नहीं, shopping मेरे करो। ख्याल से आजकल कीमतें देख के वैसे ही दम घुटना शुरू हो हाय जाता हाय हाय। है हर आदमियों चीज की। का। आपको पता है, ऑटो नहीं मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि थोड़े दिन पहले मैं गया, बहुत ही कराची का जो सबसे बड़ा मॉल है, उसमें गया तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल ब्रांड ने अपना आउटलेट खोला है। आप सोचिए वहाँ जीन्स की कीमत कितनी थी, 45,000। नहीं करे यार। बंदा भी साथ था जो पहन के आएगा। क्या 45,000 रुपए। बंदा था लेकिन सिर्फ उसकी टांगे थी। अब पूरा महंगाई नहीं था। वो एक तुम सब देखो, एक बंदा कह रहा है, ऑफिस वर्किंग बंदा कह रहा है, तनख्वाह भी महंगाई जैसी होती, काश रोज सुबह उठो तो पता चले आज फिर बढ़ बढ़ गई। गई। क्या बात है। सच्ची है, सही बात है, काश ऐसा होता। हाँ। लेकिन अच्छा, अब बात हम जिस तरह आप कर रहे हैं सर, महंगाई वगैरह की, आपने इसका प्राइसिंग किस हिसाब से की है? मेरी प्राइसिंग जो है वो मार्केट से काफ़ी कम है। अगर आप मार्केट में ये ग्लास लेने जाएंगे तो ये मेरी प्राइस से डबल कीमत पे मिलेगा आपको। लेकिन ये एक एलीट चीज़ है, इसको शौकिया लोग ही पसंद करते हैं, जिनको शौक़ होता है, और ये उन्हीं लोगों के लिए। लेकिन इसकी प्राइस मार्केट से काफ़ी कम है मेरी। कितनी प्राइस है एक कैंडल की? मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। जिस तरह ये जो गुलाब के फूल की कैंडल्स ये 1000 रुपीज़ की है, और वो जो व्हाइट वाली जिस पे गोल्ड फ्लेक्स लगे हुए। वो 2000 की है, ये भी 2000 का एक ग्लास जो है। लेकिन अगर आप इसको क्वांटिटी में बनवाएंगे तो ऑब्वियसली आपको सस्ता अच्छा, पड़ेगा। बनवा भी सकते हैं? यस यस, अच्छा, कस्टमाइज जिस करा तरह सकते किसी हैं। की दावत है, उनको 200-300 कैंडल्स चाहिए यस, ग्लास में। अभी रिसेंटली मुझे एक ऑर्डर आया था, उनको रमज़ान के लिए ही अपना, बैंक वाले थे, उनको रमज़ान के लिए ही अपना देना था अपने कस्टमर्स को। तो उन्होंने मुझसे ये रेजन्स की ट्रे ली है
और एक एक कैंडल्स दिए, उसके साथ उन्होंने उसके साथ खजूरें रख के और वो उन्होंने अपने ऑर्डर आ गया, उसे डन कर दें, इनकी बना बेगम देंगी, का बना ऑर्डर आया देंगी। है कि मेरे लिए ये कैंडल डिस्काउंट कर देंगी, 2000 वाले में डिस्काउंट होगा, 1999 का बना देंगे। तो Sorry, उन्होंने ऐसा ये कि मतलब अपने कस्टमर्स को इस तरीके से उन्होंने रमज़ान गिफ्ट्स दिए हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। मुझे एक बात बताएं, अगर कोई अपना आपको डिज़ाइन दे रहा हो किसी खास चीज़ का, तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि मैंने अभी बाहर गया था मैं इस्तांबुल, वहाँ पे लोग क्या करते हैं एक दूसरे को गिफ्ट्स में पूरा चेहरा बना हुआ है, कपल की कोई शादी की पिक्चर थी उसको उन्होंने कैंडल के अंदर बनाया हुआ, इस तरह का। वो लेकिन कर वो जब सकते वो हैं। जब जलाएंगे तो वो पिघलेगा नहीं, वो चाह रहे हैं कि जल के पिघल जाए। चेहरा खत्म हो जाएगा फिर। ये चीज़ें तो सर तो डेकोरेशन ये तो के लिए इंतकाम होती हुआ। हैं, डेकोरेशन के लिए होती है, लेकिन मैं चेहरा बनाना प्रेफर नहीं करती नहीं क्योंकि करती। इट्स नॉट अलाउड इन आवर इस्लाम। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ चेहरे वाली चीज़ें ना खुद लूँ ना ना बनाना ना चाहते हैं। बनाना चाहिए। ठीक है, सबको ईच टू देयर ओन, जिसको आप सही लगता है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आप लोग पसंद आई क्यों कैंडल आपको? बहुत जबरदस्त। हमें तो पसंद आई नहीं, मुनीजा एक देखा, चक्कर में। आज मुझे तो पूछ ही नहीं रहे क्या मुझे पसंद आई कि नहीं मैं आई। कह रहा हूँ मुझे पिछले सारे शोज में आप कुछ ना कुछ अपने घर लेकर गई हैं, नहीं तो क्या हो हम गया? लोग खाली हाथ ऐसे तकते अरे रहे। वो अच्छा इसीलिए आज आप अरे वो स्वीपर मॉप लगा रहा था, वो मॉप ले गई, सोचो। आप मॉप ले गई यार। हाँ कह रही हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है पलंग के नीचे घुसते पोछा लगा डंडा डाल के यूं ही कर लिया। क्या अब आप देखें, इतनी तो मैंने फिक्र करी ना अपने हस्बैंड की। अच्छी बात। भाई इतनी सारी चीजें जमा कर ली, चांद रात को उसकी अपनी स्टॉल लगाएगी तारिक रोड पे। ये बात आपको मेरे सारे प्लान्स पता कैसे चलते हैं? अंदाजा लगा रहा हूँ और आप उस पर हामी भर रही हैं। सैटेलाइट फोन है उनके पास, ये तो ये ट्रेस तो- कर रहे हैं। ये तो शौहर को कहते हैं ना, सुनिए आते हुए कॉकरोच के लिए पाउडर लेते हुए आइए, शौहर करेंगे कॉकरोच को इतना फ्री मत करो, आज पाउडर मांगे कल बॉडी स्प्रे मांगेंगे। क्या बात है, वाह भाई वही वाली वाह। बात है ना? हाँ, परफ्यूम भी मांग सकते हैं। हाँ, लेकिन सना, आप पिज्जा स्टॉल भी लगाती हैं? अरे पिज़्ज़ा माशाल्लाह। स्टॉल तो वो मेरे बच्चों का ज़्यादा शौक है, वो कहीं पे कोई फन फेस्टिवल हो रहा हो तो वो लोग अपना लगा लेते हैं अपनी पॉकेट मनी से। ये भी मैंने अपनी पॉकेट मनी से स्टार्ट करा था, माशाल्लाह। अब बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। अच्छा, ये अपनी पॉकेट मनी से ही शुरू किया सारा जी काम? जी, सब कुछ मैंने अपनी पॉकेट आपको लगा वो कौन सा वक्त था जब आपको ये एहसास हुआ कि मुझे इसको एक बिजनेस बनाना चाहिए? जब मैंने बना लिया और बनाती गई अपने शौक से, वो इतना पाइलअप हो गया, मैंने कहा अब ये पाइलअप जो है इसको बिजनेस में कर देते हैं। तो आपने क्या इंस्टाग्राम का रुख किया, क्या किया? इंस्टा का रुख क्या है? इंस्टाग्राम से आपने फिर जी बिजनेस जी स्टार्ट जी, किया? इंस्टाग्राम से। अच्छा, और सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग आइटम कौन सा है आपका? ये वो अब तक बना कैंडल्स नहीं ही हैं और ये मेरी ट्रेज हैं, जो रेजिन की ट्रेज है ना, ये हैं। रेजिन की ट्रेज जो है, जी, जी। प्लीज ट्रेज का जरा क्लोजअप कीजिए। ये बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत ट्रेज है और मेरे ख्याल से ये हर घर में ट्रे तो एक जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ट्रे के जो साइजेस हैं वो भी आप कस्टमाइज वेरी कर सकती हैं? सकते हैं, यस कैन Customize वेरी। कर सकते हैं। तो और इसमें कलर हो गया, आप बीड्स डलवा लें, सीशल्स डलवा लें, एक मतलब सी शोर का आप उसमें मंजर डलवा लें, एनीथिंग यू वांट। स्पेस का मंजर डलवा लें, हाँ, है ना? कुछ किसी भी को अगर डलवा लें। खला पसंद है तो। यस यस, और किसी को खला में भेजना हो तो उसको भी डलवा दें। उसके एक पिक्चर फ्रेम भी आप करवा सकते हैं, आप अपने पिक्चर serious दें, वो भी हम उसको कैद कर देंगे ट्रे में। आप खला में ना भेजें, हस्बैंड को बैतुल खला में भेजें। और बाहर से लॉक करके चली जाए। अच्छा, ट्रे है आपके घर? ट्रे तो होगी ना मुझे, नहीं है या मेहमान यूं करके ये मैं एग्जैक्ट यही साइज की चाहिए थी। मैं मार्केट में ढूंढ रही थी, ये साइज मिल नहीं रहा था। अब आज ये ले आई ना, मुझे मिल जाए। अच्छा, क्योंकि सिगरेट बड़ी महंगी हो गई, उसकी शेप में कोई बना सकती है मोमबत्ती, हाँ ताकि बंदा सूंघ सूंघ गई। हाँ, जरूर। लेकिन आफ्टर सेल सर्विस होती है आपकी सना? क्योंकि बहुत सारे इस तरह की भी ऑडियंस होती है और कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि वो एक दफ़ा उनको जब उनकी चीज़ मिल जाती है ऑर्डर की, फिर उसमें नुक्स निकालते हैं। यार जैसी हर तस्वीर में थी तरीके- वैसे तो ये है नहीं। हर तरीके के होते हैं, जाहिर सी बात है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, अपना सब कुछ होता है, हर किसी को उस हिसाब से डील करना पड़ता है। इट्स बिजनेस, हाँ, तो आपको टैकल करना पड़ता लेकिन है। कभी कोई इस तरह का कस्टमर हो जो कि नहीं सना आपने जो चीज़ भेजी ये तस्वीर वाली तो नहीं है, ये गलत, फिर आप क्या? नहीं, मैं आपको ऐसा बना के नहीं है। भेजती हूँ, फिर उसने भेजा होना, ये तो अच्छा है यार। मुझे एक आध ऐसे ऑर्डर आए थे कि आप मुझे ऐसा बना दो, तो मैंने ऐसा बनाया, ने बोला ये तस्वीर से भी अच्छा है। अरे माशाल्लाह, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। जी, मुझे अपने काम पे पूरा कॉन्फिडेंस है। हाँ, और उनको अपने काम पे जो अभी वो करने वाली है। उनका हक बनता है, उन्होंने अरे रे इतना वाह। अच्छा जूस पिलाया ले हमें, भाई असफर भाई, ये मैं कह रहा हूँ रोजे ना, के हक बाद वही। फ्रेश कर दिया हमें। अच्छा, ये मेहमान के पास आती ना, आती यूं फूकती है। मेहमान थोड़ा सा यूं घूमता है, उसके बाद कहता है ये कैंडल आपकी हुई। देखिए, मैं उसके ऊपर नहीं फूकती, मैंने इस पे फूका था, इन पे असर हो गया। आप पे तो असर ही नहीं होता कुछ भी। हम लोग पुराने हैं फील्ड के। कबड्डी हमें पता है- वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
घर में हंगामा बरपा है, हर जानिब एक शोर मचा है, घर वालों पर टेंशन तारी है, इस्तकबाल की है तैयारी, नई प्लेटें, नए प्याले, सारे बर्तन अच्छे वाले, महका है बावर्ची खाना, कितना कुछ है आज बनाना, लड़की पर है बत्तारी, सूली पे लटकी बेचारी, ट्रॉली लेकर जाना होगा, अपना आप दिखाना होगा, आप पहुंचेंगे लड़के वाले, नखरे सारे देखे भाले, अम्मा खाला फुप्पो बहने चमचम करते कपड़े गहने, बिस्किट पेटीज चाट समोसे ठूस ठूस के खाती जाए, टेढ़ी टेढ़ी नजरों से लड़की को भी तकती जाए, तरह तरह की इनकी चालें, लड़की में 100 ऐब निकाले, आंखों से ये करे इशारे, बात बात पे कोहनी मारे, खा पी के फौरन उठ जाएं, क्या है मर्जी कुछ ना बताएं, क्या है मर्जी कुछ ना बताएं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं इफ्तार के बाद आपके साथ, हमारे साथ हैं सना आसिफ जो कि बनाती हैं बहुत शानदार कैंडल्स और रॉयल एलीट। व्हाट इज़ रॉयल एलीट वैसे? रॉयल एलीट इसका नाम इसलिए रखा है कि ये एक एलीट आइटम है जो कि बहुत यूनिक लोगों के लिए होता है और यूनिक लोग इसको पसंद करते हैं, वही रखना पसंद करते हैं और जिनको खुशबू बहुत अच्छी लगती है और अपने इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत माहौल बनाना चाहते हैं। एलीट इसीलिए इसका नाम रॉयल एलीट है। अच्छा, ज़बरदस्त। आप अपने घर में भी कैंडल से डेकोरेशन वगैरह करते हैं? बहुत ज़्यादा, मेरे बेटी को बहुत ज़्यादा शौक़ है, उसी को देख के मुझे शौक़ उठा कि मैं ज़रूर उसके लिए बनाऊं। पहले मैंने उसके लिए बनाई, उसकी फ्रेंड्स के लिए बनाई, उनको गिफ्ट दिया और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट करा और बहुत ज़्यादा हौसला दिलाया कि नहीं मम्मा यू कैन डू इट एट दिस एज नाउ, अब आप पारिंग हैं आप करें। और वो मेरे साथ बहुत हेल्प करती है मेरी बेटी। तो आपके हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं? हस्बैंड किसके सपोर्ट करते हैं ये बताएं? नहीं किया तो कैंडल को सपोर्ट नहीं करते, इसका मतलब स्कैंडल है उनका। वो नहीं, वो कहती है सारी मैं खरीद लेता हूँ। अच्छा, ये हस्बैंड आपको सपोर्ट, आपने ये क्या जवाब दिया कि कौन से हस्बैंड सपोर्ट करते? नहीं, हम तो सपोर्ट करते हैं भाई, हम सब हम तो करते हैं, हालांकि मेरे मेरी शादी husband नहीं भी हुई थी, मैं तो support सपोर्ट करते करता हूँ। ये वो तो खैर मजाक की बात थी, मैं यहाँ बैठी इसीलिए कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करा है, वो मजाक की बात थी। और लेकिन वो कहते हैं कि इतनी मेहनत ना करो, ये सब मुझे भेज दो। इजी रहो। हाँ इजी रहो, लेकिन मतलब मेरा शौक है। लेकिन आपको वक्त मिल जाता है सना? घर में आपके बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे जब स्कूल गए हुए होते हैं ना, कॉलेज यूनिवर्सिटीज, तब ये मेरा सुबह का टाइम जो होता है बहुत ही तो आपके हस्बैंड बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बात करते हैं इसके टॉपिक पे, आप सॉरी इस टॉपिक पे आपको समझाते हैं कि गाइडेंस देते हैं कि हाँ, ये वाली उन्हीं की मैंने कहा ना, क्या कहते क्योंकि हैं, हस्बैंड का भी इसमें है दिमाग है, इसमें हस्बैंड नजर आ रहा है। ये उन्हीं की फरमाइश पे बनी थी ये वाली जो है कि अच्छा, मतलब वो आपसे वो करते हैं, थोड़ी सी मशवरा करते हैं बहुत कि यार ज़्यादा। तुम इस तरह मत बनाओ, कलर्स ये यूज करो, जी 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 इसको जी, चेंज जी, करो। बहुत और ज़्यादा। आप कहते होंगे चुप मैं खुद कर लूंगी। नहीं नहीं, मेरे मैं- काम में आप ना बोलें। बस मैं जब शुरू से जब मैं कहती थी यार मुझे करने देना, मैं क्रिएटिविटी चाहती हूँ थोड़ा सा मैं, और ये वाकई में मैं तो कहती हूँ कि औरतों को करना चाहिए, लेडीज़ को अपनी क्रिएटिविटी, उससे जो आजकल ये डिप्रेशन का माहौल है ना, वो आपको छुटकारा मिल जाता है। गॉसिप का टाइम नहीं मिलता ना। और इवन जो है पता है, मैं अब बनाते बनाते खुद ही गाने गा रही होती हूँ, डांस कर रही होती हूँ, और मुझे पता ही नहीं होता, मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ, मेरा सारा टाइम गुजर जाता है। और बच्चे ये अच्छी बताइए, लड़कियां बर्तन धोते धोते ना गाने गा रही होती हैं।
और उनसे पूछा, अक्सर लड़कियों से पूछो ना क्या कर रही हो, तेरी बर्तन धो रही हूँ, और वही लड़कियां जब इंग्लिश में बीकॉम कर लेती है फिर पूछो क्या कर रही हो, करी मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। नहीं अच्छी बात है, ये गाने गाती हैं आप, ये बर्तन धोते धोते? नहीं, मैं बर्तन नहीं धोती। नहीं धोती? नहीं, आप कैंडल बनाते हुए गाने हाँ, गाती हैं। कैंडल ये हस्बैंड को बनाते अभी हैं। देख कौन सा गाना ज्यादातर गाती है? कोई सा भी जो उसका जैसे? दिन में आ जाए। कोई जहन अभी में आ तो जाए। इस टाइम तो माहौल के हिसाब रमजान से। है तो कोई गाने नहीं आ राह रहे। में वो गाते हैं जो शादी के बाद आप गाती हैं, राह में उनसे मुक्का लाते हो गई, क्या है वो? नहीं, मुक्का लाते नहीं होती। कौन सा गाना गुनगुनाती हैं? ज्यादातर अपने पाकिस्तानी लेकिन होते सर हैं। मुझे एक बात बताइए, जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो फैमिली वाले कभी कभी थोड़ा सा आपसे फायदा उठाना चाहते हैं कि यार सना 5 कैंडल भिजवा दो, अब आप कहती हैं यार नंद है, अब इससे क्या पैसे लो। नहीं, मेरे ससुराल वाले इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मेरी सास मुझे इतने आइडियाज़ देती हैं और मेरे लिए संभाल के रखती है। देखो ये क्लास मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट करा है, ये मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट करा है, इस पे अब तुम क्रिएटिविटी करो। और मुझे जब जाती हूँ मुझे थैली भर के देती हैं, ये लेके माशाल्लाह, जाओ। माशाल्लाह। तो सास के जो आइडियाज होते हैं उस पर आप अमल करती हैं? हाँ या सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही आइडिया पे अमल किया जो हस्बैंड ने? नहीं नहीं कोई बहू होता है ना चालाक होती है, खाना खराब बन जाए सास को ही कह रही होती है आज मैंने खाना आपके तरीके से बनाया है। अच्छा ये बात सच है कि ससुराल का जो पहला दिन होता है उसमें हर सास तकरीबन अपनी बहू से यही जुमला कह रही होती है, बेटा जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, ऐसा होता है आपके कहा था पहला दिन सास ने मेरी कहा सास तो अभी तक कहती हैं। जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, फिर आप करती है वो करती है क्या? अच्छा अच्छा, खीर में हाथ डलवाया था आपके साथ ने? खीर मुझे रसम हाथ होती कौन दिलवाता है? हाथ है। नहीं, वो मिसाल देते हैं कि कहते हैं, हाथ- हाँ, बातें हाँ, हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा ये भी तो कहते हैं कि जायका हाथ में होता है, आप क्या हाथ चखते हैं लोग क्या? क्या हो गया यार, ये तो मिसाल है। हाथ से मसाले भी तो शेफ डालते हैं। पुनीता लाजवाब हो गई आज आप। नहीं, देखिए, हाथ से मसाले भी तो डालते हैं। ये जवाब देखिए देखिए, ना इनके natural हाथ चीज़ का है। ये कितना टेस्टी है। हाँ कितना, इनके हाथ का है ये। हाँ अब ये चीज Perfection आपके है। हाथ की होगी ना उसका अलग टेस्ट होगा। हाथ ये का कुदरती है, कुदरती है ये कुदरती है। यही हाथ हमारे पड़े उसका जायका अलग। जी। लेकिन ये जो आप बता रही है कि आपकी सास आपके लिए चीज़ें वगैरह लेकर आती हैं और आपसे कहती है, इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि जब कोई रिश्तेदार या कोई सहेली जब से बड़ी क्लोज हो वो आपसे कहे कि बस 5 कैंडल्स यार मुझे भिजवा दो, 6 भिजवा दो और पेमेंट की कोई बात ना हो, तो फिर आप कहती कि नहीं भाई इसके नहीं मैं कह देती हूँ। ये बिल साथ भेज देती है। हाँ नहीं मैं कहती थी भाई ये इतने पैसे होंगे। मेरे से पहले मेरे बच्चे कहते थे मम्मा खबरदार आपने कोई फ्री में लिहाज भेजा। करा होगा तो। लेकिन सुनो, वो बुरा भी तो मान जाते हैं बहुत सारे लोग, अब तो हमसे पैसे लोगी। नहीं मैं शुरू से ऐसी हूँ। ये उसका जवाब नहीं दे रही है, मुनीजा को वो दे रही है हिंट्स। फिर इसने मांगा। आज इनकी पूरी कोशिश है कि मुझे कुछ ना मिले, लेकिन आज मुझे पता है मुझे कुछ ना कुछ देके खुद ही जाएगी। हाँ ये तुम्हें दुआएं देंगे, आसरा देंगे। या सदके के पैसे दो। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा अकलमंदी आज मैंने की। क्या? इनसे पूछे बगैर पहले ही कैंडल जला ली। अच्छा आप मजे की बात है कि बरकत भाई उस्मी भाई भी सारी चीजें अपने आगे लेके बैठे हैं। हाँ ये बेच रहे हैं ना। पहले ही आए और यहाँ से उठा के अपने पास रख लिए। हमें पुरानी आदत है तारी रोड पे स्टॉल लगाने की। लेकिन आप मैं आपको बताऊं मेरे पास भी रखी हुई है यहाँ पे। लेकिन इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी वाकई इसकी भी स्मेल बहुत अच्छी smell, बहुत अच्छी। ये वाली मैंने जो है स्मेल ना, करी। ये सारी ब्राइडल्स हैं। ये हार्ट शेप बहुत की अच्छी जो है है। ना ये सारी ब्राइडल्स हैं। इसमें सारी रोज की, सैंडल की, इसकी फ्रेग्रेंसेस डाली हैं ताकि अगर आपको ब्राइड के रूम में रखना हो तो इट विल स्मेल वेरी गुड। बाकी ये रोज की स्मेल है और इतनी मजे की स्मेल है ना कि मैं सिर्फ इसको स्मेल करी जा रही हूँ कब से। बहुत अच्छी है। और ये जितनी लाइट जा रही है, reusable जितनी लाइट जाती है कराची में भी खास तौर पे, तो ये तो अच्छा है। कैंडल तो होनी ही चाहिए। लेकिन लाइट जा रही है, आप इतनी हजार रुपए की कैंडल्स लेके जलाएंगे, ये डेकोरेशन की होती है, ये लाइट वाली नहीं 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 मैं क्या शादी यानी आप कह रही कि कैंडल्स महंगी हैं? आप ये कहना नहीं चाह मैं रही हैं? महंगी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन लाइट जितनी जाती है इतने में तो जनरेटर का अंदर पेट्रोल आ जाएगा। जनरेटर तो बहुत सारे घर हैं जिनमें बात नहीं है। ब्राइडल की हो रही है, वो अपने नहीं घर वो में मोमबत्तियां अभी भी घरों में जलती हैं बहुत सारे अरे घरों मेरे में। घर में अभी तक मोमबत्तियां जल रही होती हैं। मेरे घर में भी जलती है। हैप्पी बर्थडे रोज मनाती है हाँ अम्मी। क्या हुआ था? अच्छा, और आपको पता है कैंडल से एक माहौल बड़ा हाँ वो बड़ा सॉफ्टिकेटेड लगता है वो जरा शादी के बाद का माहौल ना नहीं होता है। नहीं होता है जैसे शादी की होता है ना शादी के बाद ही मुझे एक बात बता, बरकत भाई की तो शादी हुई नहीं, इनको ये कैसे शादी के पता? बाद का माहौल कैसे पता मैं भी यही है? सोच ये रही थी। माहौल अब कहाँ का एंजॉय करने जा आप रहे हैं? देखिए उम्मीद की भी किरण है, बस एक मैं ही सिंगल हूँ। बात सारी है नहीं शादी के बाद क्या होता है, देखिए मैंने नोट किया शादी के बाद घर से खुशबू आ रही होती है, परफ्यूम्स की, फ्लावर्स की, नहीं, चॉकलेट्स आपकी की। तो हुई कुछ नहीं। अरसे बाद खुशबू आ रही होती है, बेबी पाउडर, बेबी लोशन, बेबी क्रीम। और शादी के 35 साल बाद घर के हर कमरे से अगरबत्ती की खुशबू आ रही होती है। मिक्स नहीं आ रही होती आपको। तो बता रहा हूँ ऐसा होता है। तो अगर मोमबत्ती की भी खुशबू आए तो इसमें क्या इशू है? क्या बात है, क्या बिल्कुल बात सही बात है। और हम लोग 15,000 का बिजली का बिल भर रहे हैं और 11,000 की मोमबत्तियां भी खरीद रहे हैं। बहुत सारे घरों में है ऐसा कि लाइट भी जा रही है और बिल भी और जा आपको रहा है। पता है मोमबत्तियां शॉर्ट हो गई थी, अभी मार्केट में मिल नहीं रही थी। बस बरकत भाई आप शादी करें, हम यहीं से मोमबत्तियां आपको गिफ्ट बेहतर करेंगे। बेहतर बेहतर। मेरी तरफ से गिफ्ट आपकी शादी पे। अरे वाह, आप इतनी चालाक है, आपको पता है देना ही नहीं पड़ेगा। हाँ क्योंकि शादी होगी नहीं, फिर आपको दुल्हन भी गिफ्ट करनी पड़ेगी आपको। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
आप पूरा पैकेज दें ना, पैकेज पूरा पैकेज जी। और उसमें जरा फ्रेंच फ्राइज ज्यादा रखिएगा। ये दुल्हन देखिए, ये कैंडल गिफ्ट करेंगी तो वो आपको जलानी पड़ेगी, ये दुल्हन गिफ्ट करेगी तो वो आपको जलाएगी। अच्छा मनीषा, तुम्हारी कमाल बात पता है क्या? कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। हाँ। तुम फजूल बात भी बड़ी तसल्ली से करते हो। वाह शेफ मुनीसा, वैसे आपको पता है ऐसी बातों में मेरा क्या रिएक्शन होता है? क्या रिएक्शन होता है अल्लाह बताएं? आपको खुश रखे। वो ये पूछे तो ये रिएक्शन क्या है, इलैबोरेट तो करें, बताया ना क्या वो रिएक्शन। समझ गए। अच्छा वो कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन दोनों कानों के बीच में दिमाग भी तो, उसमें भी तो कुछ बातें रह जाती हैं। इसका क्या करें? नहीं वो तो रास्ता साफ है। अच्छा है नहीं, सॉरी मैं भूल गया। अरे यार थैंक यू, वो तो तेजी से इधर उधर जा रही है। थैंक यू भाई, नहीं थैंक यू। मुनीसा, खुदा की कही है, जो कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं। आई बात नहीं नहीं, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ, शेफ मुनीसा दिमाग को छोड़ लेकिन दिल बहुत अच्छा माशाल्लाह, हाय, माशाल्लाह। हाय। शेफ मुनीसा का दिल बहुत अच्छा है, जिसके लिए हम तालियां बजा बड़े रहे हैं। दिल की मालिक है। इनका अच्छी बात है कि माइंड नहीं करती, क्योंकि इसके लिए भी जरूरी भी है ना माइंड होना, लेकिन वी रियली अभी देखिए ये मैंने नहीं कहा। बरकत भाई, मजाक, मजाक। आपने बाद में मुझे मिलना है नीचे दोबारा। आप थोड़ी देर के लिए टेस्ट करवा लें मैडम, चेकअप करवा लें। आप मेहमान से बात ही नहीं कर रहे मतलब। नहीं कर रहे, उन्हीं से कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं enjoy आप कर तो रही शादी से पहले की लाइफ के बारे में कुछ बताइए, वो लाइफ आपकी कैसी थी? तब भी कुछ आप इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट्स करती थी? जी जी, स्कूल लाइफ में बहुत करती थी। अच्छा, जिस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है वहाँ लड़कियों की बहुत जल्दी शादी हो जाती है। मेरी शादी 18 के एज में कौन हो सी गई थी। community से? दिल्ली सौदागरान दिल्ली कम्युनिटी। सौदागर। तो मेरी शादी 18 में हो गई थी। इंटर का रिजल्ट भी शादी के बाद ही आया। बैचलर्स मेरे हस्बैंड ने कराया मुझे जब मेरे 2 बच्चे हो गए थे। माशाल्लाह, तो आपके बहुत अच्छे हस्बैंड है माशाल्लाह। हाँ, वेरी नाइस। क्या बात है। और मुझे खुद लेके जाते थे, खुद छोड़ते थे, साथ में मजाक भी करते थे कि सब खड़े तो नहीं हो गए, गुड मॉर्निंग टीचर। मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, पेपर दे के आ जाते थे। खैर, तो शादी से पहले स्कूल लाइफ में बहुत क्रिएटिविटी करी है। आर्ट वर्क में हमेशा से अव्वल रही हूँ, पढ़ाई में भी A ग्रेड्स आते थे। माशाल्लाह, लेकिन मुझे शुरू से बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। बेहतरीन, जबरदस्त। खवातीन और आज़ाद, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, इफ्तार के बाद आपके साथ हाजिर हैं। बात आज करें हम सना आसिफ से, जो कि बनाती हैं बेहतरीन कैंडल्स। सना, कभी आपने ये सोचा कि आप और इसको एक्सपैंड करें, किसी आउटलेट में लेके जाएं या किसी और डिफरेंट सिटीज़ में एग्जीबिशंस करें? जी बिल्कुल, और मेरा सब लाइनअप पर है। ये काफ़ी आउटलेट से मेरी बात चल रही है और अनकरीब आप मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं बड़े बड़े आउटलेट्स में देखेंगे इंशाल्लाह अच्छा, ताला। कहाँ का बात? सिर्फ कराची में ही? अभी तो रिसेंट कराची में ही है और ऑनलाइन भी मेरी चल रही है बातें कि मैं ऑनलाइन डिलीवर कर बात चल रही तो वो बात कर रहे हैं आपसे। जी जी, रिस्पॉन्स आ रहा है अच्छा, आ वाया रहा है, ईमेल थ्रू, सिग्नल सही आ रहे हैं मतलब। जी जी। अल्लाह करे। तो अभी ईद के लिए भी मेरे पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं। माशाल्लाह। तो मैं जो प्रिपरेशन के लिए 1 महीने का टाइम लेती हूँ, क्योंकि मैं सिंगल एक हैंडेड कैंडल के लिए 1 महीने का टाइम? एक कैंडल के लिए नहीं, अगर आपको क्वांटिटी चाहिए, एक कैंडल तो आपको एक दिन एक में घंटा मिल कर दी, वही जाएगी। छोटी बात है। अच्छा, एक एक घंटा। दिन में। हाँ, उसका एक कैंडल पे नजर है मुनीसा की। एक कैंडल तो ये फौरन जाते हुए दे देंगी, वो टेंशन नहीं है। ये है ना आपकी कैंडल, ये रही? नहीं नहीं, वो वाली नहीं, फूंक मार मुझे के वो ले वाइट जाएगा। विद गोल्डन फ्लेक्स आपकी कैंडल जल चुकी और है। रेजिन ट्रे भी। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताए उसमें भाई, आपसे मेरा सवाल है, जब कॉलेज डेज में या स्कूल डेज में पहली दफ़ा किसी से बातचीत आपकी हुई और आपको लगा कि शायद आपके हाथों से आपका दिल चला गया, ओए होए। तो आपने वो कौन से गिफ्ट से जो मिल रहे थे और आप दे रहे थे? अरे भाई वहाँ तो हालात ही ऐसे थे, शलवार कमीज पहन के 2 रंग की चप्पलें पहन के जाते नायलॉन की, उसमें क्या किसी को दिल देना। नहीं, मैं आपकी वो 10 बजे रात के बाद की मुलाकात उसमें तो वो चप्पलें भी नहीं होती थी। देखो हम लोग हमारी जो एजुकेशन है ना, हम जिस शिद्दत से किताब उठाते थे ना, उसी शिद्दत से किताब के अल्फाज हमें सुला दिया करते थे। तो हम लोग तो वो ताल्लुक इतना अगर गहरा नहीं। नहीं, आप बात घुमाए नहीं, उन्होंने बुक का नहीं पूछा कि बुक से कैसे ताल्लुक सुने, है। कोई एजुकेशन हमारा था क्या नहीं। होते थे? हाँ। हमारा कोई एजुकेशन था नहीं, गवर्नमेंट स्कूल हाँ, था। अच्छा, लेकिन अच्छा। 5वीं क्लास तक था। उसमें वो जो लड़कियां जो आती थी ना, उसका अचार का तेल लगा के और उससे बेहतर था बंदा जो है ना आराम से अच्छा, करके लेकिन बैठे। बरकत भाई, उज़मी भाई, मैंने ये भी तो देखा था कि आप लोग कॉलेजेस के बाहर खड़े होते थे लड़कियों के। देखा था क्या? आप ही लेट आती थी। नहीं, हमारे प्रॉब्लम, हमारे यहाँ लड़की जो है ना गर्लफ्रेंड बाद में बनती है, सारे दोस्तों की भाभी पहले बन जाती है। वो देख भाभी आ रही थी, ये हमारी अगर कॉलेज अगर हमने जितना भी गुजारा है उसमें यही था, शुरू से ही ये शुरू से ही भाभी आ रही, भाभी आ रही।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ दौर से गुजर गए, लेकिन वो पिछला दौर याद आता है। कहले बचपन में हंसी आती थी, अब लानी पड़ती है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन कोई ऐसा तोहफा है, कोई ऐसी चीज, क्योंकि जितने लोग हैं जिनको बचपन में या अपनी अर्ली एज में सच्ची मोहब्बत जिसको कहते हैं कि वो एक सर्टेन एज में होती है, तो उसका गिफ्ट हमेशा संभाल के रखते हैं। कोई एक चीज, कुछ संभाल के रखा। इनको संभाल के नहीं रखा, बहुत प्यार से रखा हुआ है अभी भी, और इनसे बात भी कराई थी मुनीदा बेगम की बात वो मेरी अच्छा, बेगम, वही मैं बचपन से उसके साथ रहा हूँ। बचपन से ही साथ में मैं यही बोल रही थी, पहले भाई भाई तो नहीं बोलती थी आपको। भाई जरा संभाल के बोलना, तो हमारा कान ही खराब है भाई वाला। अब तो भाई बाहर से भी बोलते हैं, वो नहीं सुनते हम। हमारे शोबिस में एक लड़की है बहुत मशहूर, हर एक को भाई कहती है, ये फलाना भाई, बरकत भाई, असफर भाई। मैं हर एक को भाई क्यों बोलती कि मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे बोला आपका तो शौहर भी नहीं है। तो मेरी जो बचपन की मोहब्बत है ना, वो मेरे साथ है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह मरते दम तक साथ। इंशाल्लाह। और हम दुआ करते हैं भाई अल्लाह मियां आपकी आमीन। जोड़ी सलामत रखे। शेफ मुनीसा, आपको पहला तोहफा क्या मिला था? मुझे पहला तोहफा इनको एल्फी मिली थी, एल्फी। हाँ, आखिरी तोहफा तो मुझे याद है, आखिरी तोहफा तो बता चुकी है। शेफ मुनीसा की अभी बर्थडे आई थी। अरे माशाल्लाह। अच्छा? जी, तो दूल्हा टायर भाई ने जला इनको- ले, टायर? नहीं, दूल्हा भाई ने इनको छुरियों का सेट दिया। छुरियों का? जी। क्या मैं गलत तो नहीं कह दूल्हा रहा? भाई को क्या हाँ, क्या दूल्हा भाई की वो डेट ऑफ एक्सपायरी जो बकरीद तक है? नहीं, उन्होंने उस पे मेरे नाम लिखवा के दिया था। छुरियों पे? जी माशाल्लाह। और छुरी पे जबान पे लिखवा लो। मेरी गलती हो गई, मैंने असफर को ये बता दी बात, मेरी बहुत बड़ी गलती। और नहीं, उससे एक अच्छा तोहफा तो मेरे ख्याल से सेलिब्रेट करना हाँ, चाहिए। मेरे हस्बैंड वो गिफ्ट्स देते हैं मुझे जो घर में काम आते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, जूसर ब्लेंडर मशीन हो गई। तो कभी मासी हीटर लाके दी, मशीन हो मासी? गई। नहीं, मासी वो भी तो घर में काम आती है, घर के काम करती है सारे। नहीं, वो जो आएगी वो मासी ही होगी फिर। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो मैं- मासी आएगी, इसको खांसी लग जाएगी। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मासी के मायने माँ जैसी। आपको पता है मेमनों में और सिंधी वगैरह में मासी खाला खाला कहते को हैं। बोलते हैं जी। अच्छा, लड़कों का प्रॉब्लम, एक लड़का करे और जब मैं घर में अकेला होता हूँ मांगने वाली भी नहीं आती। ये देखो ये क्या है। ये बरकत भाई के दुख है, ये बरकत भाई के दुख है। नहीं, लोगों का, लेकिन ये अच्छी बात ही, मासी माँ जैसी होती है। मेरी अम्मी को मैं कहता हूँ असफर भाई कि कभी घंटी बजती है, कौन है अम्मी? मैंने कहा अम्मी कचरे वाला। मेरी अम्मी बुरा मानेंगे, यार कचरे वाले वो नहीं, कचरे वाले तुम कचरा फेंकते हो, कचरा उठाने वाला है। ये बात वाह वाह, एक दफा तो इसको भी ले गया। हाँ, कह रहा कचरा उठाना। कचरा उठाने वाले ना, हम कहते हैं कचरे वाला आ गया। नहीं, कचरे वाले हम हैं, हम कचरा फेंकते हैं, वो कचरा उठाने वाला है। सफाई करने वाले तो वो है। सफाई करने वाला तो वो है। और बचपन में हम जो पढ़ते थे, सफाई निफ्स ईमान है, सेहत हजार नेमत, किताब होती थी पुरानी, वो कितनी अच्छी बात थी। आप देखिए वो मिलती नहीं अब मिलती नहीं है, इसमें भूल लिखा गए। होता है। बल्कि भूल वो भी गए। कचरे में पड़ी होती है अक्सर। कसम से। और आप देखिए, मैं कभी इस तरह कराची के जो पुराने खूबसूरत एरियाज हैं जहाँ पे कराची के अंदर वो बिल्डिंग्स हैं जिनको हेरिटेज ने अपने पास रखा हुआ है, इंटरनेशनल हेरिटेज का हिस्सा है, उनके इर्द गिर्द अगर आप कचरा देख लें और अगर आप किसी से भी कहें यार यहाँ क्यों फेंक रहे हो, तो उनकी कितनी लंबी दास्तान शुरू हो जाती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, या बिजली पानी ना आने का मतलब ये थोड़ी है कि आप सड़क गंदी गुस्सा होता है। हाँ, अरे सर- धूल मिट्टी इतनी हो गई है, दमे के मरीज ठीक हो गए, वो साइड हो जाता है। बता रहा हूँ ना आपको यार, इतनी धूल मिट्टी है खुदा की कसम हमारे कराची में। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वही बात आ गई। शेफ मुनीसा, पहला तोहफा क्या मिला था? सेल फोन मिला था। हाँ? सेल फोन अच्छा, मैं सेलफोन मिला। समझा करिए सोफा सेट मिला था। नहीं, तब शादी नहीं हुई थी ना, वरना वही मिल जाता। सेल फोन मिला था क्योंकि आपको? सेल फोन भी उन्होंने अपने मतलब के लिए दिया अरे था। 80s में सेल फोन कहाँ आया था? 80s में 80s में? हाँ, 80s में तो सेलफोन नहीं था। मेरी 2014 में शादी हुई है। वो तो आपको पता चला है। आपको अचानक पता है 2014 चल रहा है? 80s में तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। पैदा नहीं हुई थी? नहीं। कहाँ स्ट्रगल कर रही थी? जैसे हम भी पैदा, हम तो मैं परियों के देश में थी। ओह सही बताएं? हाँ, आपको चौकीदार रखो। खबरदार कोई, लेकिन जब मैं आई थी खबरदार कोई अंदर नहीं आएगा। जब मैं आई थी तो मेरे घर वालों ने कहा था मेरे घर आई एक नन्ही परी। फिर बाद में देखे बोला होगा, अब्बू को बोला, देखा हमने कहा था ना अल्लाह दिखाता है। वैसे जबरदस्त बात है। इसी बात के ऊपर ये शेफ मुनीसा जब माशाल्लाह पैदा हुई थी तो घर वालों ने कहा था कि मेरे घर आई एक नन्ही परी। नन्ही परी। इसके बाद तो हमें आपसे अलविदा ही ले लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बरकत नज़मी, बहुत शुक्रिया सना आपके आने का। शेफ मुनीसा, थैंक यू सो मच। और आप लोगों से इंशाल्लाह कल पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।